रानी राजा के बेड चेम्बर में घुस गई और देखा कि उनका पति किसी और औरत के साथ है। वो अपने पति के साथ अपनी प्रेगनेंसी की खुशी शेयर करना चाहती थी, लेकिन उसे एक अचानक सदमा यानी कि शॉक लगा। एलिजाबेथ ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पति ने उसके साथ हमेशा रहने का वादा किया था वो उसे धोखा देगा। लेकिन उसके भाई और माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम्हारा पति एक राजा है, तुम उसकी फितरत हमेशा से जानती हो। अय्याशी करना तो बस एक खेल है। वो औरत कुछ अलग नहीं है, तुम रानी हो। उसका नाम सोचकर भी तुम उसे फालतू की अहमियत दे रही हो। एलिजाबेथ ने सुनने से मना कर दिया और जेलस होती रही। उसी रात वो एडवर्ड के काउंसिल चेंबर में गई और देखा कि उसके दोनों देवर चुपके से बात कर रहे हैं। जॉर्ज, जो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करता था, उसने फिर से मामला बिगाड़ने की कोशिश की। क्या तुम अपने पति को ढूंढ रही हो? मुझे लगता है वो जेन शॉ के साथ है। एक के बाद एक निराशा से प्रेग्नेंट एलिजाबेथ डिप्रेस्ड हो गई। वो अपनी माँ से अपनी परेशानियों के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन देखती है कि उसकी माँ का चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ है। एलिजाबेथ तुरंत डॉक्टर को बुलाने की तैयारी करती है। नहीं, जैकेटा ने कहा, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। उसे पता था कि डॉक्टर्स खून निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और उसे अच्छे से पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा है, कभी धीरे तो कभी एकदम ज़ोर से। एलिजाबेथ, खुद को तैयार कर लो, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। जैकेटा, जो चुड़ैलों की वंशज थी, उसके पास अपना भविष्य बताने की शक्ति थी। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एलिजाबेथ एक पल के लिए भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई और बिस्तर के किनारे बैठकर रोने लगी। उसकी माँ हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ थी। उसके बिना एलिजाबेथ वहाँ नहीं होती जहाँ वो अब है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी माँ के बिना वो कैसे जिंदा रहेगी। अपनी माँ की बीमारी के कारण दुखी एलिजाबेथ को एक मुश्किल डिलीवरी से गुजरना पड़ा। ये उसका 7वां बच्चा था, फिर भी डिलीवरी का दर्द कम नहीं हुआ। बहुत तकलीफ के बाद एलिजाबेथ ने आखिरकार एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन प्रीमेच्योर और मुश्किल डिलीवरी की वजह से बच्ची की सांसें बहुत कमज़ोर थीं। शायद उसकी किस्मत में धरती पर एक छोटा सफ़र ही लिखा था। एलिजाबेथ दुख के साथ बच्ची को उठाकर अपनी माँ के बिस्तर तक ले जाती है और उन्हें उनकी बाहों में रख देती है। जैकेटा ने अपनी पोथी को प्यार से देखा और जल्द ही शांत हो गई। एलिजाबेथ खुद को रोक नहीं पाई और बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। उसने उस माँ को खो दिया था जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। जब एलिजाबेथ अपने दुख में डूबी हुई थी तो दूसरे लोगों की जिंदगियां भी बदल रही थीं। एन अपने देवर के कंट्रोल से बचने के लिए रिचर्ड के प्यार में पड़ गई थी और जल्द ही उन दोनों की शादी होने वाली थी। और मार्गरेट का बेटा हेनरी ट्यूडर हाउस ऑफ लैंकास्टर से अपनी जान बचाने के लिए इंग्लैंड से भाग गया था। लेकिन मार्गरेट ने अपने बेटे के लिए सिंहासन हासिल करने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। एक अधेड़ उम्र की विधवा के रूप में उसने एक बड़ा दहेज लिया और हाउस ऑफ यॉर्क के लॉर्ड स्टैनली से शादी करने का फैसला किया। मतलब ने रिश्ते तय किए और लॉर्ड स्टैनली जल्द ही मार्गरेट के प्रस्ताव के लिए मान गए। वो सिर्फ नाम के पति पत्नी रहने पर राजी हुए। अपनी शादी के तुरंत बाद मार्गरेट रानी एलिजाबेथ की एक लेडी इन वेटिंग यानी कि सेविका बनकर दरबार में शामिल हो गई और अपनी एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा के लिए कठिनाइयों को सहने का अपना सफर शुरू किया। रानी अपनी 8वें बच्चे को जन्म दे रही है, जबकि राजा नीचे अपनी मिस्ट्रेस के साथ है। एक लंबी तकलीफ के बाद रानी ने आखिरकार एक और राजकुमार को जन्म दिया, लेकिन बच्चा रोया ही नहीं। एलिजाबेथ दर्द से तड़प रही थी और उसे शक हुआ कि उस पर किसी ने श्राप दिया है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद बच्चे ने मार्गरेट के हाथों में अपनी पहली रोने की आवाज़ निकाली। एलिजाबेथ ने तुरंत बच्चे को लिया और शुक्रिया अदा करते हुए रो पड़ी। मार्गरेट का दिल उथल पुथल से भर गया। एक माँ होने के नाते वो जिंदगी के इस चमत्कार को देखकर हैरान थी और सोच रही थी कि एलिजाबेथ का विश्वास जीतने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। महल में 1 साल तक शांत रहने के बाद रानी छोटे राजकुमार को मार्गरेट की देखभाल में छोड़कर राहत महसूस कर रही थी। इस समय राजा एडवर्ड, जिसके अब 2 बेटे थे, उसने विदेश में अपना साम्राज्य बढ़ाने की एम्बिशन शुरू की। अपने दूसरे भाई जॉर्ज की सलाह पर एडवर्ड ने अपनी खोई भी जागीर वापस पाने के लिए फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया। उसका इरादा जॉर्ज को फ्रांस का रीजेंट यानी कि शासक बनाना था, लेकिन एलिजाबेथ ने इस आइडिया का विरोध किया। आप जॉर्ज को इतनी ताकत नहीं दे सकते, वो इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। एडवर्ड ने कहा, जॉर्ज उसका अपना भाई है और एक कॉमन गोल उन्हें एक कर देगा। जल्द ही तीनों भाइयों ने एक सेना इकट्ठी की और निकल पड़े। लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही फ्रांस के राजा ने एक शांति पत्र भेजा। उसने न सिर्फ जमीन छोड़ने का वादा किया, बल्कि बहुत सारा सोना, चांदी और गहने भी ऑफर किए। इससे मकसद भी पूरा हो गया और जंग के मैदान को खून खराबे से बचा लिया गया। इसलिए एडवर्ड खुशी खुशी फ्रेंच पीस ऑफर के लिए मान गए।
लेकिन उसके दोनों छोटे भाई खुश नहीं थे। रिचर्ड को लगा कि शांति से उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी। वहीं जॉर्ज फ्रांस का रीजेंट बनना चाहता था। उसने गुस्से में कहा, मैंने किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं की थी और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा हक है। इस तरह तीनों भाइयों के बीच नफरत बढ़ गई। एडवर्ड ढेर सारे सोने और खजाने के साथ वापस आया, लेकिन रिचर्ड पैसे से खुद को भ्रष्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जॉर्ज इतना एम्बिशियस था कि उसने फ्रांस के राजा के साथ एक सीक्रेट डील कर ली कि अगर फ्रांस का राजा जॉर्ज को गद्दी हड़पने में मदद करेगा तो जॉर्ज सारी ज़मीनें फ्रांस को लौटा देगा। अब वो अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी से एक वारिस मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी इज़ाबेल, जो प्रेग्नेंट थी, डर में दिन बिता रही थी। उसने अफवाहें सुनी थी कि बच्चे पर रानी का श्राप है। इसलिए जॉर्ज ने जादू को जादू से हराने की तैयारी की। उसने एक जादूगर को बुलाकर रानी पर जादू करवाया। जल्द ही इज़ाबेल ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। जॉर्ज ने सबके लिए रानी एलिजाबेथ के जादू टोने को जिम्मेदार ठहराया। जल्द ही जॉर्ज राजा के पास गया और बलगंडी के परिवार की मेरी से शादी करने की इजाज़त मांगी, लेकिन एडवर्ड ने जॉर्ज की एम्बिशन को देख लिया और मना कर दिया। लेडी मार्गरेट को दरबार की हर खबर रहती थी, लेकिन वो चुनकर ही बातें रानी को बताती थी। उसे पता था कि जॉर्ज ने जादूगर बुलाया था, लेकिन ये बात उसने एलिजाबेथ से छुपाई। लेकिन उसके पति लॉर्ड स्टैनली ने मामला बिगाड़ने के लिए ये बात तुरंत राजा को बता दी। जादूगर को तुरंत पकड़ लिया गया। एडवर्ड बहुत गुस्से में था और जॉर्ज को देशद्रोह के जुर्म में अदालत ले गया। उनकी बूढ़ी माँ उनके अपने ही बेटे के सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, उसने कहा। हाँ, और मैं राजा हूँ, एडवर्ड ने जवाब दिया। दूसरे भाई जॉर्ज की एम्बिशन राजा एडवर्ड के लिए हमेशा से साफ थी। एडवर्ड ने जॉर्ज को इसलिए बर्दाश्त किया था क्योंकि वो उसका अपना भाई था, लेकिन अब जॉर्ज ने ना सिर्फ एक जादूगर को बुलाकर रानी पर श्राप लगवाया, बल्कि फ्रांस के राजा के साथ मिलकर गद्दी हड़पने की साजिश भी की। एडवर्ड अब और सरहिंद नहीं कर सकता और उसने जॉर्ज को देशद्रोह के लिए मौत की सज़ा सुना दी। उसने कहा, अपनी मौत का तरीका खुद चुनो। उनकी माँ अभी भी मानती थी कि रानी एलिजाबेथ ने ही राजा को उसके भाई के खिलाफ भड़काया था। हालांकि एलिजाबेथ जॉर्ज से नफरत करती थी, लेकिन जब एडवर्ड ने सच में जॉर्ज को मौत का हुक्म दिया तो वो खुश नहीं थी। उसने मार्गरेट से पूछा, बाइबल कहती है आंख के बदले आंख, लेकिन वो ये भी कहती है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। इसलिए एलिजाबेथ ने अपनी नफरत को जाने देने का फैसला किया। वो एडवर्ड को मनाना चाहती थी कि वो जॉर्ज की जान बख्श दे, लेकिन इस वक्त एडवर्ड रहम दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसकी माँ के लाड़ प्यार की वजह से ही जॉर्ज की हिम्मत बढ़ी थी कि वो बार बार एडवर्ड को धोखा दे, और एडवर्ड के सहन करने की हद खत्म हो चुकी थी। वैसे भी एक रॉयल फैमिली में सबसे बेकार चीज़ भाईचारा यानी कि ब्रदरली लव ही होती है। अंत में जॉर्ज ने खुद को शराब के एक बड़े से टब यानी कि वैट में डुबोकर मरना चना, और इस तरह यॉर्क भाई बिखर गए। एलिजाबेथ ने भी हार में छुपे श्राप को निकाला और आग में फेंक दिया। चाहे ये इंसान ने किया हो या भगवान की मर्जी, उसके दोनों श्रापित दुश्मनों ने कीमत चुका दी थी। इसके बाद एडवर्ड जॉर्ज का ड्यूक ऑफ रिचमंड का टाइटल मार्गरेट के बेटे हेनरी ट्यूडर को देने के लिए मान गया। मार्गरेट ने फरमान सुना और समझ गई कि उसका बेटा जल्द ही वापस आएगा, लेकिन उसके पति ने कहा, भले ही हेनरी ट्यूडर का सिंहासन पर दावा है, लेकिन अब हाउस ऑफ यॉर्क के पास 5 वारिस हैं। तुम्हारे बेटे को ताज पाने के लिए 5 ताबूतों के पास से गुजरना होगा, और मुझे नहीं पता ये कौन कर पाएगा। मार्गरेट अपने विश्वास पर अटल रही कि उसका बेटा एक दिन सिंहासन पर जरूर बैठेगा, इसलिए वो दिन रात प्रार्थना करती रही। आखिरकार कुछ साल बाद एडवर्ड की तबीयत खराब हो रही थी और वो मरने वाला था। हाउस ऑफ यॉर्क में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था।